वैकल्पिक व्यवस्था किए हमारे घरों को आप नहीं उजाड़ सकते हैं। यह अधिकार हमको ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। तानाशाह रवैया गरीब वंचित समाज के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। कड़ाके की ठंड में दलित और महादलित की बेटी बहन और बच्चे उनका घर तोड़ दिया गया, वो बाहर में थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के अनुसार इस देश में जो भी व्यक्ति है उसको गरिमा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। सरकार और इसकी व्यवस्था हमारे दमन नहीं कर सकती है। नमस्कार, आप देख स्पोर्ट 24+ महिला के सवार। अभी मैं डाक बंगला चौराहा पर, यहाँ पर जो दलित समाज के जो लोग हैं वो लोग झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, उसे को महा आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग मुख्य मांग यही है कि अगर झुग्गी झोपड़ी तोड़ा जाए तो उससे पहले हम लोग जो आवास है उसका व्यवस्था किया जाए या जमीन को प्रोवाइड किया जाए कि हम लोग वहाँ से आसानी से शिफ्ट कर सके। लेकिन लोग कहना यह भी है कि बिना बताए बिना नोटिस दिए हुए हम लोगों का बुलडोजर चलाया गया, हम लोग अत्याचार किया गया। जो हम लोग आवाज उठाए तो हम लोग कुछ लोग जो हमारे साथी है, जो हमारे फैमिली मेंबर है, वो लोग को जेल में डाला गया। उसी को लेकर महाआंदोलन कि हम लोग को न्याय चाहिए। सरकार अतिक्रमण के नाम पे हमारे घर को तोड़ रही है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए, पुनर्वास की व्यवस्था किए हमको नहीं हटा सकती है। यह अधिकार हमको हमारा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये संविधान देता है। इस संविधान में हमें राइट टू रेजिस्टेंस है, राइट टू लाइफ है, राइट टू डिग्निटी है, राइट टू लिवलीहुड है। आप हमारे अधिकारों को दमन नहीं कर सकते। इस संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के अनुसार इस देश में जो भी व्यक्ति है उसको गरिमा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। सरकार और इसकी व्यवस्था हमारे दमन नहीं कर सकती है। हमें मनोबल को नहीं तोड़ सकती है, हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। हम अपने हक मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस देश में पहला हक, इस देश की संपत्ति पर पहला हक दलितों आदिवासियों का है। 4% की आबादी वाले मुसर भुइयां समाज की क्या स्थिति है किसी से छुपा नहीं है। इस प्रदेश में आए दिन हत्या बलात्कार हो रही है। तो ये हमारा राइट टू प्राइवेसी भी है और ये हमारा राइट टू सिक्योरिटी भी है। सरकार हमसे ये नहीं छीन सकती है। सरकार से मांग करते हैं कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हमारे घरों को आप नहीं उजाड़ सकते हैं। यह अधिकार हमको ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। जय भीम। दूसरा समाज है, डोम समाज है, पूरे महादलित परिवार है। हम लोग की मांग यही है सरकार से कि आप रोड बनाइए, हमको कोई मतलब नहीं है, बनाने से पहले आप बसाइए। हम लोगों ने नहीं मानेंगे जब तक सरकार हम लोगों को सरकार जी जमीन में फंसे हुए हैं, जो जमीन आप पे तोड़ रहे हैं उसकी व्यवस्था कीजिएगा ना। व्यवस्था नहीं कीजिएगा, आप तोड़ दीजिएगा। तोड़ने से पहले आप कहीं बसाइए तब तोड़िए। अरे एक जगह और रुके हैं, हम रुके थोड़ी जगह तोड़ के चल आएंगे यार। प्रयास हो तोड़ेंगे, हम विधायक छोड़ जाए। देखिए जिस तरह से बिहार सरकार का तानाशाह रवैया गरीब वंचित समाज के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। कड़ाके की ठंड में दलित और महादलित की बेटी बहन और बच्चे उनका घर तोड़ दिया गया, वो बाहर में थे। इनका जो है सो कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार बिहार सरकार है, क्योंकि हमारी बहन बेटी जब बाहर में थी, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बच्चियां जो है सड़क पे ठिठुर रही थी, उसका जिम्मेदार कौन? दलित और मंत्री विधायक विधानसभा में बैठे हुए हैं और यहाँ जो है सड़कों पर वोट लेकर के गरीबों का घर तोड़वा रहे हैं। इसका जवाबदेही वो चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए, उनको जवाब देना होगा। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हम लोग विधानसभा मार्च करने आज निकले हैं और विधानसभा तक पहुँच करेंगे। उनको कोई अधिकार नहीं है कि आप विधानसभा में बैठ करके वहाँ पे चुप्पी साध करके बैठिए। आप समाज का आवाज नहीं उठा सकते हैं तो आपको विधानसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हमारी मांगे यही है कि दलित और महादलित को 5 डेसिमल जमीन दिया जाए और जिस तरह से जिसको इंदिरा आवास मिल रहा था उसका घर किस तरीका से तोड़ा गया है, उस पर जवाब देना चाहिए बिहार सरकार को। सिर्फ आप वोट लीजिएगा, गरीब दलित समाज का वोट लीजिएगा और उसका जो सुरक्षा कौन करेगा? उसका रक्षा करने के लिए क्या दूसरे लाइन से आएंगे? आप इसी
बिहार के भूमि में आकर के घर घर घूम करके वोट मांगते हैं, और जब उनको सुरक्षा देने की बात आती है तो आप कहाँ चले जाते हैं? आवास तोड़ा गया, जमीन भी नहीं है हमारे। कितने समाज के पास, दलित और महादलित के कितने के पास जमीन है? सरकार ने कहा 5 डिसमिल जमीन देंगे, कब दीजिएगा? जब हमारा समाज रोड पे बिलप के मर जाएगा तब किसको जमीन दीजिएगा? आज हम दलित समाज के युवा सड़क पे इसलिए उतरे हुए हैं क्योंकि हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसलिए आज हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं।